मुद्दा ये है कि एनडीए में बचा है अब मात्र 90 दिन और बच्चों के अंदर ये पैनिक आना शुरू हो गया है कि सर यार लग रहा है गैट तो हो जाएगा पर मैथ में क्या करें, कितना पढ़ें कि हो जाए। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो नहीं है, ये है वो चीज जिसकी तुम्हें इस वक्त सख्त जरूरत है। नहीं, मैं वो 3 इडियट वाला डायलॉग नहीं रिपीट कर रहा हूं कि तुमको स्टर्न, नहीं वो वाला नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं एनडीए की मैथ्स के बारे में। और भाई साहब, पहली बात तो ये कोई ऐसा हल्का फुल्का वीडियो नहीं है, मैंने अपना पूरा अनुभव निचोड़ दिया है। और अनुभव में क्या चीज, बहुत सारे बच्चों से बात की है, समझा है, उनका दर्द समझा है, क्या वो पसंद करते हैं, क्या वो नहीं पसंद करते हैं। फिर यूपीएससी के पेपर को खूब खंगालने के बाद एक निष्कर्ष निकाला है कि अगर वाकई में तुम्हें मैथ क्वालिफाई करना है एनडीए की, तो कुछ चैप्टर्स हैं, अगर तुमने इन पर कमांड कर ली और इस तरह से कमांड कर ली तो हो जाएगा। अच्छा, एक बात सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूं, प्लीज डोंट कंपेयर योर सेल्फ एनडीए 2 वाले बच्चों बाय एनडीए 1। ठीक है, उनके पास समय ज्यादा था तो इसलिए उनकी स्ट्रैटेजी अलग थी, और तुम्हारे पास समय कम है तो तुम्हारे लिए स्ट्रैटेजी अलग होगी। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि तुम्हारा क्वालिफाई नहीं होगा। पर लिटरली बता रहा हूं, जो मैं आज आपको बता रहा हूं, अगर ये आपने कर लिया तो आपका एनडीए मैथ्स 100% आपका क्वालिफाई हो के रहेगा। अब भैया तुम्हें अगर मैथ क्वालिफाई करना है, बस जितना मैं आज बता रहा हूं इतना सुन लो। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम मयंक है और मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूं, एनडीए मेंटोर हूं, और सिर्फ एनडीए मेंटोर हूं। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन तुरंत दबा दीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बात करता हूं 3 कैटेगरी के बारे में। एक कैटेगरी होती है 40 से 45 क्वेश्चन। देखो बेटा, कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर ये बताओ, गैट में भाई तुम्हारा स्कोर कर लेगा 250 प्लस, गुरुदेव ये बताओ कि मैथ में क्या कट ऑफ कितना मैं सेफ लेके चलूं, कितने क्वेश्चन कर दूं कि हाँ बच्चा कहे सर श्योर शॉट क्वालिफाई हो गया है। तो वो नंबर है 40 से 45 क्वेश्चन। अगर आप पेपर में 40 से 45 क्वेश्चन अपने हिसाब से आप सही करके आते हैं तो मैं कह सकता हूं, फिर बोल रहा हूं, अपने हिसाब से एकदम सही, एकदम एक्यूरेट 45 क्वेश्चन आप करके आते हो, एकदम सही, एकदम सही, बिना तुक्का के, तो ये मान लो कि आपका क्वालिफाई हो जाएगा। क्यों? अगर आप 45 करके आओगे तो आप मान लीजिए 32 से 35 क्वेश्चन आपके सही होंगे और 10 क्वेश्चन आपके गलत होंगे। अब 10 क्वेश्चन गलत होंगे मतलब 8 नंबर चले गए, पर मिले कितने? 35 क्वेश्चन। 35 मतलब कितना हो गया? अगर 30 होते तो कितना होता? 75 नंबर, है ना। और मान लो 80 85 नंबर मिले, 10 नंबर कम हो गए, तो 70 72 73 के आसपास आप हो, आपका कट ऑफ क्लियर 100% हो जाएगा गणित के अंदर। पर मेरी हमेशा से सलाह आपको ये होती है कि भाई इस कैटेगरी में आप अगर ना लाई कर पाए, देखो अब तक तुम्हारी सिचुएशन बहुत क्लियर है बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल ना, आप शीशा देखो और खुद से सच बोलो कि आप कौन से वाले हो। आप एकदम फटे ही हाल है, आपको एकदम क्लियर है कि आपको मैथ नहीं आती, इट्स ओके, ऐसे भी होंगे, नो इश्यूज विद दैट। यार उनको भी क्वालिफाई करना है ना, तो उनको भी कुछ प्लानर चाहिए। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अच्छे होंगे, जो लाइक 6 महीने से, साल भर से मुझसे पढ़ रहे हैं, एंड दे आर एबल टू स्कोर 60-65 क्वेश्चंस इन रियल एनडीए पेपर, जिनका ये होगा कि अगर सर हम कोई भी पीवाईक्यू आज खोल के देखते हैं तो 65-70 क्वेश्चन तक आराम से पहुंच जाते हैं। हाँ, 5-10 क्वेश्चन गलत होता है, ऑब्वियसली एक्यूरेसी किसी की भी 100% नहीं हो सकती। सारे क्वेश्चन करें और सारे सही हो, ये बहुत मुश्किल है। मान लो 15 क्वेश्चन तो तुम्हारे गलत होने ही होने होते हैं। उस कंसीडरिंग दोस्त 15 गलत क्वेश्चन, अगर आप 65-70 क्वेश्चन तक पहुंच रहे हैं तो आप एकदम सही इंसान है, सही आप मॉडरेट स्टूडेंट है, और ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। ठीक है, ये वीडियो जो बना रहा हूं मैं, ये जो 2 कैटेगरी ऊपर की दोनों है उनके लिए बना रहा हूं। तीसरी कैटेगरी आती है 75 प्लस क्वेश्चन वाले। ये वो सिम्टम्स बता रहा हूं, तुम देख लेना कि तुम तो नहीं हो जिसका 9, 10, 11, 12 में स्कूल में टीचर्स ने बोला बेटा तुम्हारी मैथ बड़ी अच्छी है, तुम्हें मैथ लगाने में बड़ी मजा आती है, हर बार तुम्हें कोई मैथ का क्वेश्चन दे तुम्हें बड़ी मजा आती है मैथ लगाने में, कैलकुलेशन करने में। तुम वो वाले जो बच्चे होते हैं ना, आर डी शर्मा, जो सॉल्व कर रहे होते हैं, वो वाले बच्चे जो IIT और एनडीए दोनों दे रहे होते हैं, हाँ ये वो कैटेगरी है। तो ये वीडियो खैर इन बच्चों के लिए तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये ठीक है, इनको मैं एक सलाह दूंगा कि मैथ्स पढ़ो पर इतना ना पढ़ो कि गैट रह जाए। ठीक है, तो मैथ्स के साथ गैट को बेटा बैलेंस करो। मैथ इसलिए मत पढ़ो कि तुम्हें हीरो बनना है या हीरोइन बनना है, मैथ्स इसलिए पढ़ो कि तुम्हें एनडीए क्वालिफाई करना है, एक अच्छा स्कोर लाना है। इवेंचुअली एक क्वेश्चन के 2.5 नंबर होते हैं। ठीक है, और आप कितना भी अच्छा स्कोर कर लो, रैंक आपको ये नहीं गैट देगा। तो ये एक सत्य है जो आपके लिए जरूरी है। खैर, फिर से आते हैं, कमिंग टू द नेक्स्ट टू। जो बच्चे 40-45 क्वेश्चन करना चाहते हैं, जो बच्चे चाहते हैं सर 3 महीना है, एनडीए क्वालिफाई करना है और एनडीए क्वालिफाई हो जाएगा, गैट हो जाएगा, सर मैथ क्वालिफाई करना है, बस किया कुछ ऐसी दवा दे दो कि भाई ये एनडीए मैथ्स नाम का जो हुआ है इससे मैं बच जाऊं। ये वीडियो अब जो मैं बताने वाला हूं ये उनके लिए है, लिटरली बता रहा हूं और फिर से बता रहा हूं, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन सो मेनी स्टूडेंट्स रिव्यू, मैं ये लेकर आया हूं। अगर आपने ये कर लिया तो आप, लिटरली बता रहा हूं, आप इस बार एनडीए मैथ्स क्वालिफाई
कर लोगे। अब क्या कर लिया, हाइप तो बहुत बना दिया। अब देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल से कुछ चैप्टर्स मैं बता रहा हूं जिनको मेरे हिसाब से आपको अभी सॉल्व करना चाहिए। अभी सॉल्व करना चाहिए, अभी मतलब अभी, अभी राइट नाउ। पहला नाम है मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, जिसके लगभग 10 से 12 क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, जिसके 15 क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसके लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं। प्रोग्रेशन, जिसके 5 क्वेश्चन लगभग पेपर में आते ही आते हैं। फंक्शन, जिसकी नंबर ऑफ संख्या हो गई है लगभग अब 8 से 10। पॉइंट एंड लाइन, जिसके नंबर ऑफ संख्या हो गई लगभग 5 से 6। ठीक है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, जिसका मिनिमम क्वेश्चन 10 कहीं नहीं गया है। स्टैटिस्टिक्स, जिसके मिनिमम क्वेश्चन 10 कहीं नहीं गए हैं। और वेक्टर, जिसके मिनिमम क्वेश्चन 5 से 6 कहीं नहीं गया है। अगर आप एक राउंड अबाउट लगाओगे तो 60 क्वेश्चन का मामला ये बनता है। और मेरा हमेशा से सजेशन रहता है बच्चों को कि बेटा कंटेंट के हिसाब से अगर आप पढ़ोगे तो यूपीएससी में शायद अच्छा स्कोर ना कर पाओ, पर अगर आप मेरे हिसाब से पढ़ोगे तो आप यकीनन बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। तो मेरा आपको सजेशन ये रहेगा, वेदर यू आर स्टडीइंग ऑनलाइन, आप खुद पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, यूट्यूब पढ़ रहे हो, ऐप पढ़ रहे हो, या ऑफलाइन। इवन ऑफलाइन वाले बच्चे, जैसे मैं अपना बताऊं, मैं अपने ऑफलाइन में भी यही करने वाला हूं। इवन मैं अपने ऐप के जो बच्चे हैं उनके भी करने वाला हूं कि उनको अगले 45 दिन में एकदम श्योर कर दूंगा एनडीए क्वालिफाई करने के लिए, एकदम श्योर कर दूंगा। जो बच्चे मेरे ऑफलाइन में हैं या जो बच्चे मेरे ऐप से जुड़े हुए हैं उनको भी ये वीडियो बहुत काम का है, क्योंकि यही मैं उनके साथ करने वाला हूं। 1 जून से लेकर 15 जुलाई, ये मैंने टारगेट सेट किया है खुद के लिए और उनके लिए कि 45 दिन के अंदर, क्या बोला मैंने 45 दिन के अंदर हर हाल में मैं उन्हें इन चैप्टर से एकदम मुक्त कर दूंगा, फ्री कर दूंगा। हो सकता है 5-10 दिन ऊपर नीचे हो जाए, बट कोशिश मेरी रहेगी 15 जुलाई। हमारे पास 6 महीना नहीं, हमारे पास 3 महीना है। 3 महीने में भी हमको मॉक देना है। तो इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूं, ये 45 दिनों में आपको इनको अच्छे से कर लो। मेरा 2 सजेशन है। पहला ये है कि 1 जून से 15 जुलाई तक आपको खुद को टारगेट देना चाहिए, 15 जुलाई तक मुझे हर हाल में इसे निपटाना है। ये हो गया पहला। दूसरा, कभी कभी निपटेगा। जो बच्चे सेल्फ कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो खुद पे डिसिप्लिन नहीं बना पाएंगे। तो उनको मेरा ये कहना है कि 15 से 20 जुलाई हो जाए, 25 जुलाई हो जाए, पर इसके ऊपर नहीं होना चाहिए बेटा, ये ध्यान रखना। पर अगर मान लीजिए आप ये कर रहे हैं और 30 जुलाई के ऊपर होता है, तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन ये है कि इसके बाद 3 से 4 चैप्टर और पढ़िएगा और मत पढ़िएगा, इनके अच्छे से क्वेश्चन लगा लीजिएगा। ठीक है, ये मेरा सजेशन आपको रहेगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत आइसोलेटेड है। अभी आप कहोगे कि सर आपने कॉम्प्लेक्स लिखा, एपी लिखा, क्वाड्रेटिक भी तो आसान होता है। बिल्कुल होता है। मैंने फिर बोला ना, मैं ये वीडियो अपने लिए नहीं बना रहा हूँ। ये मुझे क्या पसंद है, मैं क्या पढ़ाता हूँ, वो इसलिए नहीं बना रहा हूँ। ये वीडियो बच्चों के रिव्यू के आधार पर बना रहा हूँ। अब क्वाड्रेटिक एक क्वेश्चन के लिए, एक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक आता है, आपको इतनी कहानी पढ़नी पड़ती है, फिर इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आप समझ रहे हो, डेटा तो यहाँ जा रहा है ना, और जितना डेटा भरोगे उतना कंफ्यूजन होगी, उतना कंसिस्टेंसी कम होगी, उतना क्लैरिटी कम होगी। कम डेटा रहेगा, अच्छे से फोकस रहेगा। सीधी सी बात है, ब्रूस ली की कहावत है कि मुझे तुम्हारे उस 10,000 मूव से खतरा नहीं है जो तुमने एक बार प्रैक्टिस किया है, मुझे तुम्हारे उस एक मूव से खतरा है जो तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस किया है। तो इंस्टेड ऑफ पूरा 100 क्वेश्चन के चक्कर में पढ़ना, 120 क्वेश्चन चढ़ना, पढ़ सकते हो, पढ़ लो, वेरी गुड, ऑल द वेरी बेस्ट। बट अगर नहीं पढ़ सकते, अगर आप पहली कैटेगरी में लाई करते हो, तो मेरा आपको सजेशन ये रहेगा कि ये 60 क्वेश्चन का जो कंटेंट है, पहले आप इन पे टारगेट करें और इनको एकदम एस कर दें। तो मतलब एमएनडी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आता है, ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन बहुत आने लग गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा और ओमेगा पे क्वेश्चन आता है, प्रोग्रेशन पे प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आता है, फंक्शन में भाई साहब फंक्शन तो बहुत ही प्यारा चैप्टर है, चाहे 1-1 हो, ऑन-टू हो, फॉग गॉफ हो, ये 3 1-1 ऑन-टू फॉग गॉफ। यहाँ मैंने जो फंक्शन लिखा है वो दोनों वाला है, कैलकुलस वाला भी है, ये भी है। तो 1-1 ऑन-टू फॉग गॉफ इनवर्स, ये डोमेन रेंज, ये 7 चीजें हैं जो आपको फंक्शन के बारे में पढ़ लेनी चाहिए, और स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस। पॉइंट एंड लाइन, सिर्फ रेक्टेंगुलर कार्टेशियन और लाइन यानी स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ लो, बात खत्म। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन गोज हैंड टू हैंड। अगर तुम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हो तो इंटीग्रेशन, मैं लिखने को तो लिमिट भी लिख सकता हूँ ना, लिमिट कौन सा डिफिकल्ट चैप्टर है, कंटिन्यूटी कौन सा डिफिकल्ट चैप्टर है, बट आप कितना वैल्यू देकर कितना स्कोर कर रहे हो ये बहुत मैटर करता है। अगर आपके पास समय हो तो आप लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी भी डाल लो, कोई रोक तो नहीं ना, तो पेपर तो तुम्हें देना है। बट मैं इसलिए इसको यहाँ नहीं लिखा हूँ बिकॉज इंटीग्रेशन का आपने इस बार देखा कि काफ़ी वेटेज बढ़ गया है, तो इसलिए मैंने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन लिखा है। अगर आप एलसीडी यानी लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी को भी डाल सकते हो तो डाल लेना, कोई समस्या नहीं है। स्टैटिस्टिक्स भाई डिटेल में पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अब लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, हल्का क्वेश्चन नहीं आ रहा है। वेक्टर बहुत ही लुल्ल चैप्टर, बहुत ही छोटा चैप्टर, और इसको समराइज मैक्स टू मैक्स 5 घंटे में आप पूरा थ्योरी पढ़ सकते हैं। पूरी थ्योरी 4 से 5 घंटे की है, वो पढ़ लिया, हो गया।
इवन आई एम प्लानिंग समथिंग बिग, वो मैं डिस्कस करूंगा कभी और। तो मेरा ये सपोज आपको सजेशन रहेगा, इवन आदेश रहेगा, अगर बड़ा भाई मानते हो तो आदेश रहेगा, और दोस्त मानते हो तो रिक्वेस्ट रहेगी, एडवाइस रहेगा, और गुरुजी मानते हो तो अच्छी बात है, और कुछ नहीं मानते हो तो फेल हो जाओ। 1 जून से 15 जुलाई के बीच में आपको अभी से बीस्ट मोड ऑन करके कोशिश करना है कि ये चीज़ें खत्म कर लीजिए। हाँ, अभी आप में से कई लोग कहेंगे सर थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, तो 15 को 20 कर लेंगे, पर वो अभी नहीं, अभी कोशिश करो 15 जुलाई, अपने 45 दिन आप चिपका लो दीवार पर, 1 जून, 2 जून, 3 जून, 4 जून, 5 जून। अब 45 दिन में इनको कैसे करना है। अब देखो, अगर तुम मेरे ऑफलाइन बच्चे होते फिर मैं कहता मैं ऐसे कराऊंगा ऐसे कराऊंगा, अगर तुम मेरे ऐप के बच्चे होते मैं बोलता ऐसे करूंगा। अब तो अगर खुद पढ़ रहे हो तो ये चीज़ तुम्हें खुद सोचनी पड़ेगी बेटा, बिकॉज यू नो योरसेल्फ बेटर। अब आप कहोगे सर आप बता दो हम लोग ऐसा कर लेंगे, नहीं हो पाएगा बेटा, बिकॉज अगर मैं बात करूं ऐप की तो मैंने इसकी, जैसे मान लो अभी इसकी महापाठशाला ले ली, इसकी महापाठशाला ले ली, फिर खूब सारे क्वेश्चन करा दिए, तो वहां मैं करवा दूंगा। सिमिलरली मैं ऑफलाइन में करा दूंगा, पर जो बच्चा घर बैठे पढ़ रहा है उसकी अलग स्पीड है, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा कि मैंने आपसे कहा 15 जुलाई से पहले इतनी चीज़ें होनी चाहिए, ये मैंने आपको आदेश दिया। अब इस 15 दिन में, अगर 45 दिन में आपको इतना करना है, उसके लिए आपको पहले दिन कितना करना है, दूसरे दिन कितना करना है, ये डिवीजन अब आपका आपकी कैपेसिटी को देखते हुए होना चाहिए। पर एक बात सत्य है, अगर इतना नहीं हो पाएगा तो एनडीए भूल जाओ, एनडीए का सपना भूल जाओ। बहुत सिंपल है, आई विल बी ब्रूटली ऑनेस्ट विथ यू, बिकॉज एनीथिंग लेस देन दैट इज नॉट गुड फॉर यू। अगर मैं सच नहीं बोलूंगा तो मेरे बोलने का कोई मतलब नहीं है। मैं झूठे आसान है करके आपको मोटिवेशन देने से कुछ होगा नहीं। मोटिवेशन जिंदगी में कभी काम नहीं आता, डिसिप्लिन हमेशा काम आता है। तो आई प्रिफर डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। डिसिप्लिन क्या, आपको 45 दिन का मैंने टारगेट दे दिया, आपने 45 दिन के लिए एक 5-5 दिन या 3-3 दिन का लैप ले लिया, ये 3 दिन मुझे इतना खत्म करना, बस सिंपलिस्टिक गोल। माय विवेकानंद जी ने एक चीज कही थी कि बड़े से बड़े गोल को आप छोटे से छोटे माइक्रोस्कोपिकल गोल में ब्रेक करिए, अचीव करिए, आगे बढ़िए। वही मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा। 15 से 20 जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट समय है। 15 से 20 जुलाई, हाँ सर नया पढ़ेंगे, नहीं, नया नहीं पढ़ना है। 15 से 20 जुलाई ये 5 दिन है, आपको हर चैप्टर पे 100 क्वेश्चन का मॉक देना चाहिए। अब आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगभग 10 चैप्टर है और 5 दिन है, सर कैसे हो पाएगा? क्यों भैया, एक दिन में 2 नहीं हो सकता क्या? भाई एमएनडी का आपने सुबह लगाया, ट्रिगो का आपने शाम को लगाया, कॉम्प्लेक्स और प्रोग्रेशन का आपने एक साथ लगाया, फंक्शन का और सुबह लगाया, पॉइंट एंड लाइन का शाम को लगाया, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का आपने एक साथ लगाया, शाम को स्ट्रक्चर लगाया, सुबह वेक्टर लगाया, हो गया। तो इस तरह करके आपको 15 से 20 जुलाई इस हर एक चैप्टर के ऊपर 100 क्वेश्चन। और अगर आपके पास क्वेश्चन, देखो मैं तो अपने बच्चों को कराऊंगा, मुझे पता है कहाँ से कराना है ना, इसमें थोड़ा सा पीवाईक्यू भी होगा, थोड़ा सा नए क्वेश्चंस भी होंगे। पर अगर आप खुद कर रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो गो फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो, अगर आपके पास MIQs यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ईयर्स, प्रोबेबल क्वेश्चन नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी अस्तर बना सकते हो। मैं पहले भी बोलता हूं, अब भी बोलता हूं कि अगर आप सेल्फ भी कर रहे हो तब भी आप क्वालिफाई कर सकते हो, अगर आपने सही से डिसिप्लिन को यूज किया तो, ठीक है। और जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं या ऐप वाले बच्चे हैं, यू डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, वो 100 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बना लिए हैं, ठीक है। वो जैसे जैसे कंप्लीट कर दूंगा मैं आपको दिखाऊंगा, और ये चीजें मैं आपको अभी ऐप में और ऑफलाइन में भी बताऊंगा, ठीक है। खैर, तो 15 से 20 जुलाई में क्या हो गया, 20 जुलाई तक भाई, अभी आप 20 जुलाई को बैठे हो, अभी आप समझो आज जो भी तारीख हो गई, मैं मान रहा हूं 1 जून है, 1 जून को बैठे हो आप मुंह लटका के, और अभी आप तक आप ये भी नहीं कह सकते मुझसे कि मेरे कोई 5 चैप्टर हैं जिनमें आप कुछ भी पूछ लो आप तैयार हो। पर 20 जुलाई को आप बैठे रहोगे, आप कहोगे सर 10 चैप्टर ऐसे हैं, यानी 60 क्वेश्चन ऐसे हैं यूपीएससी एनडीए का कि सर जो पूछना है पूछो, भाई को आता है। तो ये कॉन्फिडेंस तभी आ पाएगा जब 45 दिन रिगरसली आप वर्क करोगे इस तरह से। अब 20 जुलाई के बाद सर क्या करना है ये बताओ। 20 जुलाई के बाद यार कुछ टॉपिक जैसे बाइनोमियल है, पीएनसी है, प्रोबेबिलिटी है, एलसीडी है, एयूसी है, एओडी, एयूसी मतलब एरिया अंडर कर्व, एओसी यानी एप्लीकेशन डेरिवेटिव, एलसीडी यानी लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, एसआरएफ यानी सेट रिलेशन फंक्शन, 3D और कोनिक। ये वो सेक्शन है कि अगर आपको समय मिल रहा है तो ये कर लो, बट बाद में। अब जैसे वो कर लिया, अब आपको लग रहा है कि थोड़ी सी स्पेस है एक चैप्टर बढ़ाने की, तो आप बाइनोमियल बढ़ा लिया, अरे हिलो नहीं हम हैं, हाँ। तो बाइनोमियल बढ़ा लिया, थोड़ा सा लगाया, थोड़ा सा और कर सकते हैं, तो पीएनसी की जितनी प्रॉपर 3 टाइप के क्वेश्चन पीएनसी में आते हैं, आपने वो बढ़ा लिया, ठीक है। फिर लगा थोड़ी सी कैपेसिटी और बढ़ा सकते हैं, तो फिर आपने एलसीडी बढ़ा लिया। फिर लगा कि थोड़ी सी कैपेसिटी और बढ़ा सकते हैं, तो आपने 3D पढ़ लिया। लगा थोड़ी सी कैपेसिटी और बढ़ा सकते हैं, तो आपने एसआरएफ पढ़ लिया। फिर लगा आपको थोड़ी सी कैपेसिटी और बढ़ा सकते हैं, तो आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ लिया। फिर आपको लगा थोड़ी सी कैपेसिटी और बढ़ा सकते हैं, तो आपने कोनिक पढ़ लिया। फिर ये पढ़ लिया। जिस ऑर्डर में मैंने टिक किया है ये मत भूलना। एक बार जरा फिर से दिखाता हूं आपको मैं। अगर समय मिलेगा तो सबसे पहले आप क्या कवर करेंगे, फिर
डिश, फिर डिश, फिर डिश, फिर डिश, फिर डिश, फिर डिश, फिर ड्रर। और यहाँ हो गया सिलेबस कंप्लीट। तो सिलेबस कंप्लीट किसको दिखाने के लिए कर रहे हो यार? सिलेबस कंप्लीट कर लोगे भाई ये कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नथिंग, किया सब है आता कुछ भी नहीं, तो इससे कोई फायदा नहीं होगा यार, है ना? रियल लाइफ में और किसी कंपटीशन में ये काम नहीं करता है। मेरा ये मानना है कि अगर जो मैथ्स वीक है, पहली बात जिसकी स्ट्रांग है भाई वो तू सब कर यार, तुझे किसने रोका? पर जिसकी वीक है उसे, ये मैंने देखा है कि पीएनसी प्रोबेबिलिटी में इश्यूज आते हैं, नो डाउट। 3D में इश्यूज आते हैं, कोनिक में इश्यूज आते हैं। अगर ये 4 चैप्टर आप छोड़ दो तो दुनिया सुंदर है। फिर एयूसी एयूडी का यार 2 क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन के चक्कर में काहे परेशान हो रहे हो, ये भी छोड़ दो। ठीक है, अगर आप ये समझो पीएनसी की प्रॉपर्टी कर लो यार। प्रॉपर्टी ऐसा होती है, प्रोबेबिलिटी छोड़ दिया, 3D छोड़ दिया, कोनिक छोड़ दिया, और एयूसी एयूडी छोड़ दिया, इतना छोड़ दिया। पीएनसी में भी आपने मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी छोड़ दी। अब देखो दुनिया कितनी सुंदर है। एसआरएफ तो आसान, एलसीडी तो आसान। एलसीडी क्यों मैं बोल रहा हूँ? बिकॉज एक क्वेश्चन आया था यार इस बार पेपर में, हाँ 2-3 आ सकता है, पर इसके लिए पढ़ना मत पड़ता है। पर मैं अपना बताऊं, मेरे बच्चे इसको बहुत अच्छे से पढ़ते कर लेते हैं, तो अगर आप ये कर सकते हैं तो कर लेना। बाइनोमियल भी वही चीज़ है, तो ये मेरी सेकंड प्रेफरेंस होंगी। बाइनोमियल, एलसीडी, एसआरएफ, ये मेरी सेकंड प्रेफरेंस में होंगे। थर्ड प्रेफरेंस में रेस्ट क्वेश्चन एलसीडी होगा। ठीक है, तो ये है आपकी मैथ्स की कहानी कुल मिला के। और अब ज़रूरी चीज़ जो है आपको बतानी कि 20 जुलाई यानी 1 जून से 15 जुलाई आपने क्या किया, वो पहली लेयर के चैप्टर पढ़े। 15 से 20 तक क्या किया आपने, उस पर खूब सारी प्रैक्टिस कर ली। 20 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक जितना हो पाए आपने इन चैप्टर्स को कर लिया। 15 अगस्त पर मेरे भाई कुछ भी करना, पर 15 अगस्त को पेन डाउन कर देना। आई मे साउंड हार्श, आपको लग रहा होगा सर ये क्या तरीका हुआ, पर यही सत्य है। 15 अगस्त को पेन डाउन कर देने का मतलब भाई अब हम और कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, ये बात दिल में अच्छे से गहराई में डाल लेना। 15 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक आपको सिर्फ एक काम करना है रिलीजियसली, वो ये करना है कि हर दिन एक मॉक देना है। अब उस एक मॉक को अगर आप देखिए, वो मॉक हम लोग यूट्यूब पे भी प्रोवाइड कर देंगे थोड़े बहुत। देखिए जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं या जो ऐप वाले बच्चे हैं वो तो बिल्कुल निश्चित रहें, क्योंकि वो भी मॉक्स मैं भी रेडी कर रहा हूँ नए क्वेश्चंस के साथ। वो जो मॉक होने चाहिए उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर हो, पर एमआईक्यू भी जरूर हो, यानी नए क्वेश्चंस का और प्रीवियस को मिक्सचर हो। जैसे देखो मुझे एक्सपर्टीज है, मुझे पता है कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएगा तो किन चैप्टर से आता है और कैसे कैसे आता है। अगर नए क्वेश्चन बनाएंगे तो कहाँ कहाँ से बनाएंगे, तो उस अकॉर्डिंग, उस लॉजिक के अकॉर्डिंग मैंने 10 मॉक सेट किए हुए हैं जो 15 से लेकर 1 सितंबर के बीच में बच्चे देंगे। 15 को, 16 को, 17 को, फिर 18 छोड़ दिया, 19 को, 20 को, फिर 21 छोड़ दिया, 22 छोड़ दिया, फिर 23 को, 24 को, फिर 25 को सुबह, 25 को शाम को, 26 को सुबह, 26 को शाम को, 27 को, और उसके बाद कोई मौका नहीं। 28, 29, 30, 31 4 दिन रिलैक्स करो, फॉर्मूले पढ़ो, एक को पेपर देके आओ, बात खत्म। दिस इज द सिंपलेस्ट स्ट्रेटेजी। आज आपको ये सुन के अगर आप वाकई एक एनडीए एस्पिरेंट हैं तो आपको एकदम क्लैरिटी मिल गई होगी कि हाँ दिस इज द वे हमको एनडीए मैथ्स को लेके जाना है। देखो यार, पढ़ने के लिए साल भर पढ़ो, 2 साल पढ़ो, 5 साल पढ़ो, 10 साल पढ़ो, फिर भी कम है। और अगर आपको छोटे समय में कोई चीज़ अचीव करनी होती है तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक मेंटोर का और एक सही स्ट्रेटेजी का और बहुत अच्छे से एग्जीक्यूशन का। एक बार स्ट्रेटेजी बनाने के लिए आप भले ही 2 दिन ले लो, 1 दिन ले लो, पर वंस यू मेक अ स्ट्रेटेजी जस्ट स्टिक टू इट, फॉलो करना है उसको। फिर कोई कंफ्यूजन उसमें नहीं होनी चाहिए, थॉट में डाउट्स नहीं आने चाहिए, मेंटल क्लैरिटी जरूरी है। अगर आप बार बार डाउट करोगे अपने ऊपर, अपनी स्ट्रेटजीज के ऊपर, अपने मेंटोर के ऊपर, तो आप जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाओगे। अगर आपको सफल होना है, अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, मैं आपसे ये बोलूंगा कि इस स्ट्रेटजी को ही मैं, देखो मैंने ओपन प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ, ये हार्डली कोई बोलेगा, मैं बोल रहा हूँ दिस इज द ओनली स्ट्रेटजी जो मैं फॉलो करने वाला हूँ ऑफलाइन वाले बच्चों के साथ। दिस इज द ओनली स्ट्रेटजी जो मैं फॉलो करने वाला हूँ ऐप वालों के साथ। अब आप कहोगे सर डिफरेंस क्या? डिफरेंस ये है, ऑफलाइन में यार मैं 6 घंटे की, 8 घंटे की कभी भी महापाठ लगा लूंगा, डाउट के लिए बुला लूंगा, उनके डाउट सॉल्व कर दूंगा। ऐप में डाउट सॉल्व 1-to-1 फिजिकल नहीं हो पाएगा, पर ऐप में भी महापाठशालास लगेंगी। यूट्यूब में अनफॉर्चुनेटली उतनी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो अगर आप यूट्यूब के स्टूडेंट हैं तो आप घबराइए नहीं, आप ये समझिए कि इनसे जुड़े हुए मेरे वीडियोज़ बहुत सारे प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप उनको भी रिफर कर सकते हो। आई थिंक ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प किया होगा। कैसा लगा ये वीडियो और कैसी लगी ये स्ट्रेटेजी और क्या आप इसको फॉलो करने वाले हैं, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद।